बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी फॉरेक्स बेसिक अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत। आज हम फोर्थ लेक्चर को डिलीवर करने जा रहे हैं। कोशिश तो ये थी कि आप लोगों के साथ वीक में 2 लेक्चर्स को डिस्कस करें, लेकिन इन्वेस्टर्स की जो पार्टिसिपेशन थी, जो लेक ऑफ इंटरेस्ट था, उसने हमें फोर्स किया कि हम वीक में 2 की बजाय 1 लेक्चर को कंटिन्यू करें। और फिर रमज़ान आ गया। उस रमज़ान में आप लोगों को सारों को पता है कि हम मुसलमान हैं, और एज ए मुसलमान हम रमज़ान में अपनी इबादत को अपने बाकी कामों के ऊपर फोकियत और तरजीह देते हैं। इसलिए ये थोड़े से लेक्चर्स हमसे डिलीवर होने में डिले हो गए। आज हम फोर्थ लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। जो लास्ट हमने लेक्चर डिस्कस किया था पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट का, उसकी कंटिन्यूशन है। और कोशिश ये है कि बहुत प्रिसाइज मैनर्स पे आप लोगों के साथ चीज़ों को डिस्कस कर सकें, और साथ में हमारा इरादा और नेकी ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मार्केट में कसिनो माइंडसेट को ख़त्म कर सकें, और उस कसिनो माइंडसेट को ख़त्म करने के साथ साथ इस मार्केट में जो बेसिक अवेयरनेस से लेकर फॉरेक्स के लिए जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं उसको लेकर चलें। लेकिन क्योंकि ये मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि मैं बेसिक अवेयरनेस से शुरू करूँ, ताकि जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से चीज़ों को समझना चाह रहे हैं वो आसानी से चीज़ों को समझ सकें, ग्रैस्प कर सकें, और फिर जब इस मार्केट में काम करने के लिए आए तो उनको एटलीस्ट बेसिक नो हाउ एग्जिस्ट करती हो। हम लास्ट 3 लेक्चर्स को रिव्यू करते हैं बहुत ही शॉर्ट वे में, और फिर हम फोर्थ लेक्चर की तरफ चलते हैं। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने एक तो ये बात डिस्कस की कि बहुत ही हाईली रिस्क और हाईली रिवॉर्डिंग बिजनेस है। यू कैन मेक योर मनी डबल विद इन 5 मिनट्स, एंड यू कैन वाइप आउट योर ऑल मनी विद इन द सेम टाइम पीरियड, जो कि एक डेफिनेटली पेनफुल होता है। लेकिन जहाँ पे आप एक चीज़ को डबल कर सकते हैं उतने ही टाइम फ्रेम में, उतने ही टाइम पीरियड में, तो आपको ये भी तैयार रहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं उसको सारा वाइप आउट कर दूँ। और जो लोग इस मार्केट में अपनी कैपिटल को वाइप आउट करते हैं, उनकी बेसिक जो रीजंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा कसिनो माइंडसेट है कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, आई वांट टू मेक माय मनी डबल विद इन अ डे। ये कोई दूसरे बिजनेस से डिफरेंट नहीं है। अगर दूसरे बिजनेस में आप कोई काम करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जी मैं अपने एक बिजनेस से, एक ग्राहक से, एक ट्रेड से 5%, 2%, 3% कमाऊंगा, तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो आप 100% क्यों कमाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये जो है बहुत बड़ा हर्डल है इस बात को समझने में कि दिस इज नॉट अ डिफरेंट बिजनेस देन अदर्स। आपको वो माइंडसेट लेकर चलना होगा जो एक्चुअल बिजनेस के साथ होता है। अगर आप एक बिजनेस में पर मंथ, पर डे, पर ट्रेड 10%, 20% या 5% का प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको उससे ज़्यादा अर्न करने की ख्वाहिश नहीं रखनी। कसिनो माइंडसेट को अवॉइड करना है। एडवांटेजेस की हमने बात की कि यहाँ पे एडवांटेज एग्जिस्ट करता है। जो लोग जॉब कर रहे हैं, मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, वो 24/7 किसी भी टाइम अवेलेबल है, काम कर सकते हैं। हाई लेवरेज मार्केट है। आप $100 लगाकर $5,000, $5 लाख से काम कर सकते हैं। आप की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। प्लाट की तरह नहीं है कि आपने एक प्लाट ले लिया, जब तक आप वो बिकेगा नहीं 6 महीने, 8 महीने, साल में, तब तक आप हम्म, अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट नहीं कर सकेंगे, तब तक आप अपने कैपिटल को बाहर निकाल नहीं सकेंगे। जहाँ पे आपने अभी गेन बनाया, एंड यू कैन टेक आउट योर मनी विद इन। So this is advantages, high leverage advantage भी है, disadvantage भी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट थर्ड लेक्चर जिसमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को डिस्कस किया, उसमें बहुत डिटेल के साथ चीज़ों को डिस्कस किया। कोशिश ये की कि आप लोगों को समझा सकें कि जो लोग इस मार्केट में अपने कैपिटल को वाइप आउट करते हैं उनके रीजंस क्या हैं। मैं कोशिश तो ये करता हूँ कि सारे लोगों को सिखा सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने जो ज़ाती ट्रेडर्स हैं वो भी बाज़ दफ़ा ऐसी हरकतें करते हैं जिससे जो है कैपिटल वाइप्ड आउट होते हुए नज़र आते हैं। और दैट वाज़ अनफॉर्चुनेट, बट इमोशनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है, सबके लिए मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि जो भी अब इस मार्केट में एंटर हों, वो इस माइंडसेट के साथ एंटर हों कि वो बिज़नेस करने जा रहे हैं, वो किसीनो नहीं जा रहे। और जब आप बिज़नेस करेंगे, कसिनो नहीं जाएँगे, कसिनो की तरह काम नहीं करेंगे, तो यू वुड नॉट बी अनहैप्पी विद दिस मार्केट, बल्कि आप इस मार्केट से इतना हैप्पी होंगे, इतना हैप्पी होंगे कि शायद आपको किसी और मार्केट में इतनी हैप्पीनेस ना मिली हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड्स।
अब हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग, उसमें एक एग्जांपल डिस्कस की थी, बहुत डिटेल के साथ डिस्कस की थी कि दो ट्रेडर हैं, कोई ये ट्रेडर ए या बी। हमने शायद करीम और किरण का जिक्र किया था कि दो ट्रेडर हैं, करीम और किरण। दोनों का जो इक्विटी साइज है या इन्वेस्टमेंट है वो 500 यूएसडी है। दोनों की जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छी है। वो अगर 5 ट्रेड्स लेते हैं तो उनकी तकरीबन एक्यूरेसी जो है वो बेहतर रहते हुए अच्छी मार्जिन के साथ काम करते हैं। उनकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 20% का है। सारी चीज़ें बैलेंस है, लेकिन एक पोजीशन साइज बड़ा लेता है, एक पोजीशन साइज छोटा लेता है। जो पोजीशन साइज छोटा लेता है वो ग्रेजुअली अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिट में क्लोज करने में कामयाब होता है, और जो बड़ी रिस्क के साथ काम करता है वो डेफिनेटली एक पैनिक, ग्रीड, फियर और होप का शिकार होकर अपनी पोजीशंस को वाइप आउट करने का शिकार होता है, और फिर उस मार्केट को गालियां देता हुआ चला जाता है और कसिनो का नाम देता है। दैट इज नॉट अ कसिनो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस बिजनेस इज नॉट अ कसिनो। दिस बिजनेस इज ए यूजुअल बिजनेस, और बहुत अच्छा बिजनेस है। सबको इसमें आना चाहिए, सबको इसको सीख कर काम करना चाहिए, लेकिन कसिनो माइंडसेट के साथ नहीं। अब जिन लोगों ने थर्ड लेक्चर को नहीं सुना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्हें ज़रूर सुनना चाहिए। अब हम आज जो है वो थर्ड लेक्चर की कंटिन्यूशन है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन होता क्या है, किस बला का नाम है, कैसे करते हैं, ये ज़रूरी है। अ, मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से, मेरे व्यू के मुताबिक सिर्फ एक सेंटेंस है कि अगर आप जो प्लान कर रहे हैं उस प्लान को लेकर चल रहे हैं तो आप डिसिप्लिन है। रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइज के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होती है, कैसे इंप्लीमेंट होती है, इसको आगे चलकर डिस्कस करते हैं। एक्टिव ट्रेडिंग एक डिसिप्लिन का पार्ट है। जो लोग एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, हर वक्त मार्केट को देख रहे होते हैं, हर वक्त मार्केट में इन रहते हैं, हर वक्त चाह रहे होते हैं कि जी हम कोई ट्रेड ले लें, दे माइट बी रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि हर वक्त ट्रेड तो होती नहीं है ना। तो जब आप एक्टिव ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फिर डिसिप्लिन भी नॉर्मल ट्रेडर से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप में डिसिप्लिन नॉर्मल ट्रेडर से कम है और आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं तो यू वुड नॉट बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर एट एनी कॉस्ट। ठीक है जी। तो आपने एक पैसिव ट्रेडिंग करनी है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। एक्टिव ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्योंकि ये आपको इमोशनल बनाती है, और इमोशनल डिसीजंस मेकिंग की वजह से आप हर वक्त पोजीशंस लेने के, गेंद बनाने के चक्रों में होते हैं, और उसकी वजह से अकाउंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम लूज करते हैं, ट्रेड्स को गलत लेते हैं। और इसको बचने का एक ही तरीका है, और मेरा सिंपल आंसर है कि डिसिप्लिन कैन हेल्प टू नॉट बी इमोशनल। और अगर हम इमोशंस की बात करें तो पहले मैं दो टाइप्स के इमोशंस को बहुत डिटेल में डिस्कस किया करता था, एक ग्रीड, एक फियर। लेकिन अब मैंने नोटिस किया है कि होप भी एक इमोशन है, जो कि इस मार्केट में इन्वेस्टर्स को अच्छे डिसीजन लेने से साइड लाइन किए रखता है। ग्रीड ये है कि जी आपने पोजीशन ले ली और अब आपका नफ़ा बन रहा है, लेकिन आपने नफ़ा बुक नहीं किया, या आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस नहीं लगाए, ग्रीड में रह गए और बना हुआ नफ़ा मार्केट को वापस कर दिया। फियर ये है कि मार्केट अच्छी पोजीशन में थी, आप एंट्री ले सकते थे, आपके पास स्ट्रेटजी एग्जिस्ट करती थी, आपका प्लान कह रहा था कि आप यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, लेकिन डर के कहीं और नीचे ना चला जाए, कहीं और ऊपर ना चला जाए, आपने एंट्री नहीं ली। आप एक लूजिंग ट्रेड में है, और इस होप के साथ उस ट्रेड को लेकर चल रहे हैं कि शायद रिकवर हो जाए। तो दैट होप इज ए किलिंग। मतलब होप का मतलब ये है कि आपने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया, एंड यू आर वेटिंग फॉर ए मिरेकल। इस मार्केट में मिरेकल नहीं होता। होप इज अ किलर, ग्रीड एंड फियर इज अ किलर। आपको इन तीनों चीज़ों से बचना है, और कैसे बचना है उसके लिए सिंपल एक ही चीज़ है, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान और नॉर्मल सी चीज़ है। आपने करना क्या है, आपने प्लान बनाना है, और जब वो आपका प्लान बन जाए तो आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। आपने ये नहीं देखना कि मार्केट रेड है, मार्केट ग्रीन है, दूसरा भाई क्या कह रहा है, वो गुरु क्या कह रहा है, वो एनालिस्ट क्या कह रहा है।
कहीं और रेड ना हो जाए, कहीं और ग्रीन ना हो जाए, कहीं मेरा लॉस रिकवर ना हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचते हुए अपने प्लान को फॉलो करना है। मेकिंग अ प्लान एंड फॉलोइंग इज अ प्लान इज द सक्सेस इन दिस मार्केट। अगर आपका प्लान फेल हो गया तो आपने एग्जिट लेना। एंट्री रेट प्लान में क्या चीज़ें हैं, मैं तीन चीज़ों की बात करता हूँ। आप लोग चाहें तो उसको थोड़ा डिटेल से स्टडी कर लीजिएगा। एंट्री रेट, आप चाहे बाय करने जा रहे हैं या चाहे सेल की ट्रेड लेने जा रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए एंट्री आपने कहाँ लेनी है, आपने कितने साइज की एंट्री लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है। एग्जिट दो तरह के हैं, टारगेट बन जाए तब भी एग्जिट लिया जाता है, स्टॉप लॉस लग जाए तब भी एग्जिट लिया जाता है। टारगेट बन जाए तो क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी है, इधर आप अपनी गेनिंग पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेकर चल रहे हैं या टारगेट बुक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके प्लान का हिस्सा है, और जो आपने प्लान बना लिया उसके साथ स्ट्रिक्ट हो जाए, उसको एग्जीक्यूट करें, उसमें कोई हेसिटेशन नहीं होनी चाहिए जो आपका प्लान है। और once you would be able to do these simple steps, you would not be unhappy। किसी ने इस मार्केट में काम करना है, डेमो अकाउंट के लिए हम एक्सएनएस को रेफर करते हैं, ये लिंक है, हमसे आप अलहदा से भी ले सकते हैं। और इस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट खोलेंगे तो आप उस अमाउंट से जो आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, लाइक 500 यूएसडी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप 500 यूएसडी का ही डेमो अकाउंट खोलें, उसको रियल की तरह ट्रेड करें एंड देन सी द रिजल्ट कि क्या आप सक्सेसफुल हैं नहीं है। अगर सक्सेसफुल नहीं है तो उस प्रोसेस को सारे को रिपीट करें, एंड वंस यू थिंक कि अब आप रेडी हैं, यू वुड डिपॉजिट अ रियल मनी ऑन रियल अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन सारा कुछ अवेलेबल है। आई एम फहमी सिद्दीकी। व्हाट्सएप नंबर इज 0335778978। आप मुझसे इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।